स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी सेंटअप एग्जाम का आंसर की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं अपने आंसर की मिला लेंगे, जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये ऐसा प्रश्न है जो बिहार के सभी जिलों में पूछा जाएगा। आप बिहार के किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन लिखा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लिखा है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेन साहब। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है कि दैवत विज्ञान क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देव विज्ञान है। 5 नंबर लिखा है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोम और आलता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दारिश क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। 7 नंबर लिखा है काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शिक्षक का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोम होता है। 9 नंबर लिखा है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर लिखा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा के कवि हैं। 14 नंबर, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक वाजपेयी के द्वारा। 15 नंबर लिखा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टक का उच्चारण स्थान क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्धा। 17 नंबर लिखा है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नय प्लस अक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर लिखा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बनवास, इसमें शुद्ध शब्द होगा। 19 नंबर की श्याम शब्द है। तो श्याम शब्द जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किसी भी नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। 20 नंबर लिखा है कि फुटपाथ शब्द है। तो फुटपाथ स्त्रीलिंग शब्द है। 21 नंबर लिखा है कि कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर तत्सम शब्द है। 22 नंबर लिखा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेत्री। 23 नंबर है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर लिखा है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 25 नंबर लिखा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सकर्मक क्रिया उसको बोला जाता है। 26 नंबर लिखा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पठान राजवंश में। 27 नंबर लिखा है कि मोह मन मानिक लय गयो चीता चोर नंद किस कविता की पंक्ति है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम एनी श्री राधिका का पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर लिखा है कि कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता होगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लिखा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवनानंद दास के द्वारा। 31 नंबर लिखा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्ला भाषा के ये प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान गया।
33 नंबर लिखा है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनकर सो गया। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिरोशिमा से। 34 नंबर है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। 35 नंबर लिखा है कि कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुजान रसखान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर लिखा है कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। 37 नंबर लिखा है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 में। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विफलता के कारण। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर लिखा है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरे बिना तुम प्रभु। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उसको मूढ़ कहते हैं, यानी कि मूर्ख कहते हैं। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। 41 नंबर लिखा है प्रलय में उपसर्ग है। तो प्रलय में प्र उपसर्ग है। पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी होगा। राइट आंसर बी। निर्भय शब्द कौन समास है? तो निर्भय शब्द में वैभाव समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर लिखा है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। 45 नंबर लिखा है कि आगामी शब्द का विलोम होगा। तो आगामी का विलोम विगत होता है। राइट आंसर बी होगा। जो मापा ना जा सके का एक शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपरिमेय। 47 नंबर लिखा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वावलंबी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर लिखा है कि शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुझे किताब दो। 49 नंबर है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है। तो मधुर शब्द में र प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 50 नंबर लिखा है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर लिखा है कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो ये जुआरी व्यक्ति था। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 नंबर लिखा है कि मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो ब्याह में कड़े दिए थे। राइट आंसर बी होगा। 53 नंबर लिखा है ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? संपादक है। राइट आंसर ये होगा। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बीजू हमेशा चुप रहता था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो कैलाश की पत्नी ने दाल की हलवा बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर लिखा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर लिखा है कि बीजू की पत्नी का क्या नाम था? तो पुष्पा नाम था। राइट आंसर ये होगा। वली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो पढ़ना वो नहीं जानती थी। 59 नंबर है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर में दबकर शहीद हो गए थे? तो हीराकुंड बांध। राइट आंसर होगा। 60 नंबर लिखा है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। राइट आंसर ये होगा। जाति पाति तुड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। 63 नंबर है कि मैक्स मुलर को किसमें वेदांती कहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। 64 नंबर क्वेश्चन है हेकल थे। तो हेकल जो थे जंतु वैज्ञानिक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? तो ये उड़ीसा की लिपि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर
68 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। राइट आंसर ये होगा। 69 नंबर लिखा है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ रिल्के नाम था। 70 नंबर लिखा है कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्ला भाषा के कवि हैं। 71 नंबर लिखा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारी नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 नंबर लिखा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हृदयानंद बत्स्यायन अगेया। अगला क्वेश्चन है 73, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर निकला। राइट आंसर होगा सी। 74 नंबर लिखा है कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीर्ण जनपद में। अगला क्वेश्चन है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढ का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर लिखा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यश प्लस दा होता है। राइट आंसर बी होगा। 77 नंबर लिखा है पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा है। 78 नंबर लिखा है कि दया शब्द है, दया शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 79 लिखा है कि ओष्ठ शब्द है, तो ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन लिखा है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूज्या। 81 लिखा है जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। राइट आंसर सी होगा। 82 नंबर लिखा है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका परिमाण बोधक विशेषण का ये उदाहरण है। राइट आंसर ये होगा। 83 लिखा है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो था जब आ गया तो भूतकाल होगा, ये भूतकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर लिखा है कि सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो वन प्रत्यय है। 85 लिखा है कि शोकाकुल शब्द कौन समास है? तो शोकाकुल शब्द में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर डी होगा। अनूठा शब्द का परिवाची शब्द अनुपम होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। 87 नंबर लिखा है कि अनुमोल शब्द का विपरीतार्थक है, तो अनुमोल शब्द का विपरीतार्थक प्रतिलोम होगा। राइट आंसर ए होगा। 88 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 लिखा है परोक्ष शब्द कौन समास है? तो परोक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर होगा सी। 90 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा एक दाम के साथ दूसरा काम हो जाना। राइट आंसर सी होगा। 91 लिखा है कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो रहा है जब आ गया तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। 92 नंबर क्वेश्चन लिखा है नयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ने प्लस अन। 93 नंबर लिखा है कि परिणय शब्द में उपसर्ग है, तो परिणय शब्द में परि उपसर्ग है। राइट आंसर सी होगा। 94 लिखा है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपमान शब्द का विलोम सम्मान होता है। राइट आंसर बी होगा। 95 लिखा है सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो धरती कब तक घूमेगी का कथाकार है। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं, तो इसको मासिक बोला जाता है। राइट आंसर डी होगा। 97 नंबर लिखा है लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी। राइट आंसर सी होगा। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो अपने बड़े लड़के को भेजा था। राइट आंसर ये होगा। 99 नंबर लिखा है कि कौन पापति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वली अमाल नहीं जाना चाहती थी। 100 नंबर लिखा है कि वाष्प शब्द है, तो वाष्प शब्द जो है तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये था आज का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की, जो आप लोग मिला लीजिएगा और मिलाकर कमेंट करिएगा कि आप एग्जाम में कितना सही किए हैं। अब इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। इसमें जो गद्यांश पूछा जाता है, ये गद्यांश से 10 नंबर का पूछा जाता है, जो इसको पढ़ करके, ये जो लिखा है इसको पढ़ करके इधर प्रश्न दिया है इसका उत्तर देना है। उसी में से ये सब क्वेश्चन का उत्तर उस प्रश्न से देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक गद्यांश से इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। ये हो गया इसका क्वेश्चन। दूसरा ये है, यानी कि 1 नंबर में 2 गो दिया है जिसमें से 1 गो बनाना है, और 2 नंबर में भी 2 गो दिया है गद्यांश जिसमें से 1 गो बनाना है। ये भी 10 नंबर का ही है।
ठीक है। ये जो गद्यांश है 10 नंबर का है। इसमें भी 2 दिया हुआ है जिसका ये प्रश्न है। फिर ख नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो ख नंबर का जो है ये सब क का प्रश्न है, दू का क का, और ये नीचे जो ख है ये गद्यांश है। और इस गद्यांश का प्रश्न जो है आपको आगे देखने को मिलेगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये पूरा गद्यांश हो गया यहाँ तक। और इसके आगे जो है ये प्रश्न दिया गया है, इसमें 5 प्रश्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। यानी कि इस तरह से निबंध लिखने के लिए पूछता है। जैसे देशभक्ति दे दिया तो सबसे पहले लिखेंगे पृष्ठभूमि, उसके बाद महत्व, विश्व बंधुत्व से संबंध और उपसंहार को लिखा जाता है। ये 3 गो यहाँ पे है, इसमें से किसी एक पे लिखना है। और 2 गो इधर दिया हुआ है, यानी कि 5 गो पूछता है जिसमें से 2 गो एगो पर किसी पर लिख देना है। और एगो जो भी लिखा जाएगा तो ये जो पॉइंट दिया है सभी पॉइंट के बारे में लिखना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्धनता छात्र कोष से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। ये एक आवेदन पत्र लिखा है, अथवा इसको न लिख करके इसको भी आप लिख सकते हैं कि चिकित्सक और मरीज के बीच हुए संवाद को लिखें, यानी आपस में बातचीत को लिख सकते हैं। 5 नंबर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। ये जो क्वेश्चन है किताब से पूछा गया है। इसमें 10 क्वेश्चन, इसमें 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है, तो इतना क्वेश्चन दिया गया है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो 100 शब्द में लिखना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी किताब का ही प्रश्न है, एक कहानी से दिया गया और एक कविता से दिया गया। तो ये इस तरह से प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और उन्हें भी बताइए कि इस चैनल पे नए नए वीडियो मिलता है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।